सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये जो तीर्थकर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं फास्ट, चाहे आप रीड दे रहे हैं चाहे कोई और, इनसे क्वेश्चन आता है और आप इसको ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जैन धर्म के तीर्थकर, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें से सबसे पहले जो बात करते हैं ऋषभदेव की, तो ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभदेव को क्या कहते हैं? ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। ये कई बार कंफ्यूज उत्पन्न हो जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आदिनाथ किसका नाम है, तो ऋषभदेव का ही नाम आदिनाथ है। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें हमारी जो भागवत पुराण है, यानी कि हिंदुओं की जो भागवत पुराण है, इस भागवत पुराण के अंदर इनको विष्णु का अवतार बताया गया है। किसका अवतार बताया गया है? विष्णु का अवतार बताया गया है। इसके अलावा इन्हें जितने भी तीर्थकर हुए हैं उन तीर्थकरों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे श्रेष्ठ माना गया है, धर्म प्रवर्तकों में इन्हें श्रेष्ठ माना गया है कि ये जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जो हमारा हिंदुओं का सबसे प्राचीन वेद है, इनमें इन्हें केसी सूक्त का के नाम से प्रयुक्त किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में कि आदिनाथ या भागवत पुराण में इन्हें किसका रूप माना गया है, या धर्म प्रवर्तकों में सबसे श्रेष्ठ किसे माना जाता है, और बच्चा यहाँ भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसका उत्तर है वो क्या है। तो ये आपने देखा। अगर हम इनकी जन्म को ले लें तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ। ये क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से किसका जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ है, तो ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। इनके जो माता पिता हैं, तो पिताजी जो हैं वो नवि हैं और माता कौन है? मरु देवी। दोनों के दोनों नाम याद रखना है। कौशल के शासक थे ये नवि, ठीक है। अयोध्या से आप लोगों को पता चल रहा होगा। और इन्होंने घर त्याग दिया था, गृह त्याग कर दिया था, और उसके बाद ये सांसारिक जो जीवन होता है उस सांसारिक जीवन से बाहर आ गए। और इनके जो बेटे थे गौतमेश्वर बाहुबली, ये नाम भी पूछा गया एक एग्जाम में कि गौतमेश्वर बाहुबली किसके पुत्र होते हैं, तो वो ऋषभदेव के पुत्र थे। इसके अलावा अरेस्ट नेमी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो कृष्ण के चचेरे भाई थे ये। किसके? कृष्ण के चचेरे भाई थे ये। और इसका उल्लेख जो है वो महाभारत में मिलता है। किस में मिलता है? इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है कि अरेस्ट नेमी जो हैं वो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। इसके अलावा ये 22वें तीर्थकर थे। कौन से क्रम के तीर्थकर थे? अरेस्ट नेमी जो हैं वो 22वें तीर्थकर थे। इनका जो गिरनार पर्वत पर, जो गिरनार पर्वत है, उस गिरनार पर्वत पर इन्होंने तपस्या की थी, तप किया था। और उस तप के बाद इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो इन्हें प्राप्त हो गया था। और इनका जो चिन्ह है वो शंख को माना जाता है। किसको माना जाता है? शंख जो है ये इनका चिन्ह माना गया है। इसके अलावा अरेस्ट नेमी का जो उल्लेख है, ये उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अरेस्ट नेमी का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिला है, तो ऋग्वेद में मिला है। रीट मेंस वाले भी बहुत ध्यान से इस बातों को सुने, और अन्य जो शिक्षक भर्ती या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन बातों को बड़े गौर से सुने, क्योंकि इनसे एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चा यही सबसे ज़्यादा गलती करता है। तो अरेस्ट नेमी जो हैं वो उनका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। अब हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ से जो क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में देखिए। इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है? इनका जन्म काशी में होता है। और ये अश्वसेन और बामा के घर कहाँ क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। अश्वसेन के पुत्र कौन से थे? तो पार्श्वनाथ थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो अश्वसेन और बामा के घर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। इसके अलावा इन्होंने प्रभावती से क्या किया? विवाह किया। कई किताबों में प्रभा बीत भी मिलता है, प्रभावती भी मिलता है, तो आप प्रभा नाम जो है वो याद रखना। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया, घर जो है वो छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद ये संवेद पर्वत पर चले जाते हैं तप करने। ये कहाँ है? झारखंड में। तो इन्होंने कहाँ तप किया? संवेद पर्वत पर तप किया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया। और ये जो संवेद पर्वत है ये इतना प्रसिद्ध हो गया इनके नाम से कि इस पर्वत का, इस चोटी का जहाँ बैठ के इन्होंने तप किया उसको पारसनाथ पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इतना कठोर शानदार तप किया और इतनी एकता इन्होंने हासिल कर दी कि 83 दिन तक इन्होंने कंटिन्यू तप किया, 83 डेज। और 84वें दिन इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद क्या करता है
उसके बाद इन्होंने उसको और लोगों तक फैलाया, और लोगों को शिक्षित किया, और लोगों तक शिक्षा पहुंचाई, ज्ञान का प्रचार प्रसार जो है वो किया 70 वर्ष की एज तक। इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए ये क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस तीर्थंकर को निर्ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि ये बंधनों से मुक्त थे, कि कोई प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, वो आदमी मुक्त हो जाता है बंधनों से, वो किसी भी सामाजिक बंधन में रहना पसंद नहीं करता। और इनके जो अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, वो निर्ग्रंथी कहलाए। क्या कहलाए, निर्ग्रंथी कहलाए या पुरुषादनीय कहलाए। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि निर्ग्रंथी और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ जो हैं ये स्वयं कहलाए, और इनके फॉलोवर अनुयायी जो हैं वो निर्ग्रंथी कहलाए, और पुरुषादनीय भी इनके अनुयायियों को कहा गया। ठीक, मैंने बता दिया कि 70 साल की अवस्था तक इन्होंने धर्म का जो प्रचार प्रसार है ये किया, और 73 शिष्यों के साथ, 73 शिष्यों के साथ 100 वर्ष की आयु में ये संवेद पर्वत पर गए, और वहीं इन्होंने ध्यान दिया, वहीं इन्होंने तप किया, और अपने जो देह है, शरीर है, उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। पार्श्वनाथ के 4 जो गण हैं वो इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इन्होंने भिक्षु संघ का अध्यक्ष बनाया था आर्यदत्त को। इसके अलावा इनकी एक शिष्या थी सुनंदा। इसके अलावा इन्होंने पुलिस गणधर, जो महिला जो होती है गणधर, वो पुष्पचूल जो है इनको नियुक्त किया था। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्त शिक्षा जो है वो दी, और वो 4 शिक्षाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इन्होंने अहिंसा की बात कही कि हमें जो हिंसा है वो हिंसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सत्य की बात कही कि हर व्यक्ति को सत्य जो है ये बोलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अस्तेय और अपरिग्रह, ये 2 शिक्षाएं भी दी कि आप लोग जो हैं वो चोरी ना करें, और अपरिग्रह का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये मैंने इसलिए चुने हैं क्योंकि इनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस साल भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, और इनको आप लोग पढ़ो। इनके बाद ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचता कि जो इसको मिस कर रहा हो या इसको छोड़ रहा हो। तो ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो चीज़ें आपको नहीं मिलें, इस बोर्ड पर कोई न्यू चीज़ आपके सामने आई, कोई नया नाम आपके सामने आया, तो आप उनको नोट्स में री इंटर कर लिया करो, वापस से जोड़ लिया करो, क्योंकि वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मदद देते हैं। और एग्जाम जब आपका आता है, और जब, क्योंकि आप आरपीएससी या कोई भी एग्जाम लेने वाली संस्था है, उसके पैटर्न जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें अच्छे से फॉलो करनी है, ध्यान रखनी है, याद करनी है। तो उम्मीद है मैंने जो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन का जो आपके जो फैक्ट सामने रखे हैं कुछ, ये तुम्हारे समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके।